गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि टेबल को हम लोग इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। वैसे तो टेबल को इंसर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सारे तरीके ही जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग उसका जितना भी काम है लेआउट का, इमर्ज करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना, वो सब जानेंगे। तो टेबल को हम लोग या तो टेबल यहाँ से डायरेक्ट ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं, या टेबल इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, क्विक टेबल। अभी मैं आपको सब बताऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं। अगर हम लोग यहाँ से तीन अगर कॉलम हमें सेलेक्ट करना है, तो हम लोग यहाँ से अगर हमें दो रो, तीन रो ऐसे सेलेक्ट करना है और चार कॉलम, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। मैं एक डाटा पहले बना लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से उस पर सब कुछ समझा सकूं। मैं एम्प्लॉय नंबर डाल देता हूँ, एम्प्लॉय नेम डाल देता हूँ, उसकी सैलरी डाल देता हूँ, डिपार्टमेंट डाल देता हूँ। अगर हमको एक सेल से दूसरी सेल पे शिफ्ट करना है, तो हम लोग एरो का यूज करेंगे। लेकिन हमको उसी सेल में नीचे लिखना है। जैसे अगर हमको इस सेल में नहीं जाना है, इसके नीचे वाले सेल पर जाना है, तो मैं नीचे वाला एरो क्लिक करूंगा। लेकिन अगर मेरे को इसी सेल पे लिखना है और नीचे कर जाना है, तो मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो मैं उसी के नीचे आ जाऊंगा। एम्प्लॉय नंबर लिख देता हूँ। इधर मैं कुछ नाम लिख देता हूँ। ओ, सैलरी की स्पेलिंग गलत हो गई है। डिपार्टमेंट में सब में एचआर डाल देता हूँ। अब देखिए, हमें इसमें जितना भी फॉर्मेटिंग करना है, लेआउट करना है, उसके लिए हम लोग ये टेबल टूल है, इधर लेआउट में जाएंगे। हमें अगर सेलेक्ट करना हो, या तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे ड्रैग कर दें, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं एट माउस से कंट्रोल करके, या फिर लेआउट में एकदम किनारे में यहाँ सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट सेल करना है, इसे क्लिक कर दिए। सेलेक्ट कॉलम करना है, पूरा कॉलम, तो इसे क्लिक कर दिए। देखिए, अभी पूरा कॉलम सिलेक्ट है, तो अभी अगर मैं सिलेक्ट रो करूंगा तो पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट रो पे गया, पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक ही को सिलेक्ट करूं, तो सिर्फ सिलेक्ट रो करूं, तो एक ही रो वो सिलेक्ट होगी। समझ में आ रही है आपको बात? अब देखिए, हमको इसके ऊपर, एम्प्लॉय नंबर के ऊपर हमको एक और रो चाहिए, तो इंसर्ट अबो पे जाऊंगा। ये एक आ गए हैं। इसके नीचे अगर मेरे को एक रो सेलेक्ट करनी है, इंसर्ट करनी है, तो मैं इधर बिलो पे क्लिक करूंगा, ये इंसर्ट हो जाएगी। इसके मेरे को लेफ्ट में इंसर्ट करनी है, इंसर्ट लेफ्ट करूंगा। मेरे को अगर इसके राइट में करनी है, तो मैं इंसर्ट राइट करूंगा। मेरे को इधर ये तीन सेल जो हैं मर्ज करने हैं। मैं इधर डायरेक्ट सेलेक्ट करूंगा, ये मर्ज हो गए। मैं इधर कुछ लिख देता हूं। अब अगर मेरे को इसको, एम्प्लॉय डाटा को सेंटर में करना है, मैं इधर जाऊंगा, इधर मैं क्लिक कर दूंगा, सेंटर में हो गया। स्प्लिट सेल होता है कि जैसे ये मैंने सिलेक्ट कर रखा है स्प्लिट, इसको दो भाग में डिवाइड कर देना। दो से ज्यादा भी कर सकते हैं। जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि हमको इस कॉलम को कितने हिस्से में डिवाइड करना है। अगर मैं दो करूंगा तो ये दो हिस्से में डिवाइड होगा, तीन करूंगा तीन हिस्से में। अगर मेरे को इसी सेल को
के रो को एक या दो या तीन में सिलेक्ट करना है। मैं पहले आपको कॉलम्स में डिवाइड करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको रो में करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 3 रो कर दिया है, यहाँ पे करूंगा तो देखिए पहला रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ये सिलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया। अब देखिए इसमें अगर मेरे को रो पीस इंसर्ट करना है तो हम लोग अगर हमें ये कॉलम को स्प्लिट करना है दो तीन रो में, पहले हम लोग इसे कम कर देते हैं, कॉलम को हमें नहीं करना है, हमें इसे दो रो में सिलेक्ट करना है। तो देखिए मैंने कॉलम तीन चार कर रखे थे, अब मैंने उसे एक कर दिया और उसी के रो को दो कर दिया है। तो स्प्लिट करने के लिए ये काम आता है, और मर्ज करने के लिए इन दोनों को, जैसे मेरे को मर्ज करना था, मैंने शिफ्ट और एरो नीचे वाला प्रेस किया था तो ये दोनों एक साथ सेलेक्ट हो गए थे। मर्ज करना है, मर्ज पे गए, ये सिलेक्ट मर्ज हो गया। शिफ्ट का यूज कैसे करते हैं सिलेक्ट करने में, मैं भी आपको ये भी बता देता हूँ कि शिफ्ट प्रेस करते हैं, उसके नीचे वाला एरो प्लस क्लिक करते हैं। अब हमको पूरा टेबल सिलेक्ट करना है, लेफ्ट और राइट वाला क्लिक कर देंगे, ऐसे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस कर शिफ्ट दबाना है और कॉलम ये एरो को प्रेस करना है। हमें अब इसका हाइट जो है, दो तरीके हाइट को कम करने के। एक तो यहाँ हम लोग लाइन पे गए, कर्सर रखे, यहाँ डायरेक्ट ऐसे हम लोग कम कर दिए। दूसरा तरीका है, अब देखिए ज्यादा कम हो गया, अब हमको इसकी हाइट बढ़ानी है। जहां पे कर्सर है उसी सेल का वो हाइट बढ़ाएगा, उसी रो का वो हाइट बढ़ाएगा। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग जितना ज्यादा बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, जितना कम करना चाहे उतना कम कर सकते हैं। इधर हमको इसी का विड्थ कम करना है या बढ़ाना है, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, मेरा कर्सर यहाँ पे है इसीलिए ये इतना बढ़ा रहा है। कम करना है तो ये कम कर देगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट सेल अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कर्सर रख दिया, यहाँ डिलीट पे जाएंगे, सेलेक्ट सेल, अगर मेरे को सिर्फ एक सेल डिलीट करना रहता तो मैं सेल डिलीट सेल करता, लेकिन मेरे को ये पूरा रो सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ डिलीट रो पे जाऊंगा और क्लिक कर दूंगा, तो ये पूरा रो डिलीट हो गया। जैसे ये खाली पड़ा है, इधर कोई डाटा नहीं है, इधर मैं डिलीट पे जाऊंगा, कॉलम पे सिलेक्ट करूंगा, डिलीट कॉलम पे, वो पूरा कॉलम डिलीट कर देगा। यहाँ पे है, मेरे को डिलीट कॉलम करना है, डिलीट कॉलम कर देगा। ये सेल है, मेरे को इस सेल को डिलीट करना है, डिलीट सेल। अब ये पूछ रहा है कि उसके ऊपर वाला सेल डिलीट करना है कि उसके नीचे वाला, उसके ऊपर वाला, तो वो सेल डिलीट हो जाएगा। अब हमें प्रॉपर्टी जाननी है। देखिए एक टेबल है, हमको अगर कोई भी चीज सेंटर में करनी है तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो टेबल सेंटर में हो जाएगा। हमें अगर राइट में क्लिक करेंगे तो टेबल राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ऑटो फिट समझ लेते हैं, मैं इसको फिर से बीच में कर देता हूँ, मैं इसके बगल में एक इंसर्ट कर देता हूँ।
डिस्ट्रीब्यूट रो, ये रो पूरा मैंने टेबल सेट कर लिया। डिस्ट्रीब्यूट रो करूंगा तो सब एक ही साइज में आ जाएंगे, उन सब की जो हाइट है वो सेम हो जाएगी। देखिए अभी इन सब देखिए इसकी हाइट बहुत ज्यादा थी, तो इन सब की भी ज्यादा कर दी। अगर मैं इसको मैं ज्यादा कर दूं, अब देखिएगा जो एक्स्ट्रा साइज है इन सबको कम कर देगा। मैंने डिस्ट्रीब्यूट कॉलम किया तो कॉलम की जो विड्थ है, चौड़ाई है, उसको ये कम कर दिया। इधर मैं एक राइट में क्लिक कर देता हूँ, इन सबको मर्ज कर दिया। यहाँ पे हमको एम्प्लॉय लिख दिए हैं, हमको इस एम्प्लॉय को डायरेक्शन जो है इसके टेक्स्ट का उसे चेंज करना है। मैं इधर से इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। अब लेआउट में जाएंगे, इस एम्प्लॉय को हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे भी करना है तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। सेल मार्जिन क्या है, हमें कितनी जगह छोड़नी है ऊपर, कितनी नीचे छोड़नी है, यहाँ से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने मार्जिन सबका बढ़ा दिया था, तो सारे बॉक्स का, सारे सेल का मार्जिन बढ़ गया। अगर मैं सारे का मार्जिन कम कर दूंगा तो देखिएगा अभी क्या होगा, सबका कम हो जाएगा। कम हुआ ना। सॉर्ट करना है, ये जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। अल्फाबेट जैसे क्लास में अटेंडेंस होती है तो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 अल्फाबेट के हिसाब से आते हैं, कि पहले अमन हो गया, आयुष हो गया, फिर प्रियांशु हो गया, ABC के हिसाब से। तो जैसे इसमें अमन पहले आना चाहिए, फिर आयुष आना चाहिए, फिर वाई यस आना चाहिए। तो इधर हम लोग सॉर्ट करेंगे, कैन नॉट सॉर्ट अ टेबल कंटेनिंग मर्ज सेल। देखिए इसमें मर्ज सेल है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसे सॉर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस सेल को डिलीट कर दूं, इधर मैं गया, इधर मैं गया, डिलीट कर दिया। अब अगर मैं इसे सॉर्ट करूंगा, ये तुरंत सॉर्ट हो जाएगा। टेक्स्ट को सॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो देखिए अमन, आयुष, यस आ गया। अगर मेरे को सैलरी वाइज सॉर्ट करना रहता है ना, कि पहले 35,000, 3,500 आए, उसके बाद 15,000 आए, फिर 25, तो मैं इधर जाऊंगा, इधर नंबर पहले उसके हिसाब से वो नंबर ले लेता है, ओके कर दूंगा। तो देखिए सैलरी के हिसाब से आ गया। इसको अगर मेरे को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, ये टेबल मैं नहीं चाहता हूँ, तो मैं इधर जाऊंगा, तो ये आ गया। मैंने टैब यूज किया था इसीलिए ये नहीं कन्वर्ट हुआ। लेआउट में जाएंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट करेंगे, पैराग्राफ मार्क में जाएंगे। अब देखिए ये सब हो गया। मेरे को पता है वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे तो तभी पूरा समझ में आएगा। कुछ यूट्यूबर होते हैं कि थोड़ा सा समझाएंगे, वीडियो शॉर्ट करके दे देंगे, तो आपको ना पूरी जानकारी मिल पाएगी, ना आप पूरा सीख पाएंगे। इधर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ एक नीचे। अब देखिए यहाँ पे मैं टोटल लिख देता हूँ। एक्सेल वाले जो फॉर्मूला है, मैं ही वही चीज आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, हर कोई आपको ये नहीं सिखाएगा। मैं यहाँ पे फॉर्मूले पे जाऊंगा, जितनी भी सैलरी है सम अबव आ रहा है, यहाँ देखिए इन सब का सम आ गया। अगर मैं उधर सम की जगह कोई और फॉर्मूला लगा देता, फॉर एग्जांपल मैं इधर एवरेज कर देता, एवरेज, सबको बराबर बराबर हिस्से में बांट देना। देखिए सबका एवरेज आ गया यहाँ पे। जितने भी फॉर्मूले हैं ना मेन, वो हम लोग एक्सेल में सीखेंगे। डिजाइन अगर हमें लगाना है तो कुछ नहीं, यहाँ पे गए, यहाँ पे जो भी डिजाइन हमें पसंद आ रहा है वो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमको अपनी मर्जी से सेटिंग देनी है तो हम लोग यहाँ पे मोर कलर पे जाएंगे,
यहाँ से हम लोग अपनी मर्जी का दे सकते हैं एक। और ऐसे पूरा सेलेक्ट करके सेटिंग करना है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। सेटिंग पे गए, हमको ये कलर पसंद आ रहा है तो मैं ये कर दिया। इसको मर्ज कर देता हूँ तभी वो वाला भी लेगा कलर के लिए। ठीक है, ले लिया ना। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।